कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिन चैनल पर। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज हमारा पार्ट 3 चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। ठीक है, आज के क्वेश्चनों को भी हम समझ विकसित करते हुए और बहुत आसानी के साथ समझेंगे, जैसे हम और क्वेश्चन को समझते हुए आ रहे हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आइए जरा थोड़ा सा गौर कर लें इन पर। देखिए, जब भी हम आपसे कहते हैं रेट निकलवाने को कहते हैं, रेट यानी कि आपका दर निकलवाने को कहते हैं, तो वो हमेशा प्रतिवर्ष निकलती है। ये बात मैंने आपको बताया था। पर एनम निकलती है, यानी कि एक साल का निकलता है ये रेट परसेंटेज होता है। ठीक है, ये आपका हिसाब किताब है। ठीक है, और दूसरी बात ये समझनी है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर कोई धन, मान लीजिए कि एक साल में कोई धन 1:4 हुआ है, तो दूसरे साल भी मतलब 1 से बढ़कर 4 हुआ है, वृद्धि बताता है। ठीक है, तो वही वृद्धि अगले साल भी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की ये परिभाषा है। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कि अगर आपका कोई भी फर्स्ट ईयर में आपका कोई धन 1 से बढ़कर 4 हुआ है, तो सेकंड ईयर में भी वो 1 से बढ़कर 4 होगा। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, जब हमें प्रारंभ और अंत की वैल्यू निकालनी होती है तो कंपाउंड रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे? 1 एकम 1 और 4 चौक 16, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू आपकी 1 प्रिंसिपल, और ये 16 जो बाद में आपका जुड़कर आया सबसे अंत में मिश्रधन, वो आपका 16। तो ये आपका इस तरीके से हम कंपाउंड रेशियो निकालते थे। ठीक है, एक बात समझिए जरा यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी धन है वो 2 वर्षों में आपका जो है 64 गुना हो गया, 2 वर्षों में 64 गुना हो गया अपने का 64 की अपना तो हम क्या मानेंगे, वहाँ 64 गुना हो गया। तो मैं अगर रेशो की मानने की वजह से अगर मैं मान लूँ कि प्रारंभ में आपके पास पैसा 1 था तो वो 64 हो गया। ठीक है, और ये कितने दिन में हुआ है आपका? ये हुआ है 2 वर्षों में। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। 2 वर्षों में आपका धन 164 हो गया। तो आपका धन किस तरीके से बढ़ा है? प्रतिवर्ष। ध्यान देना, अगर ये पहले कभी 1 से 8 रहा होगा फर्स्ट ईयर में, यहाँ 2 वर्षों की बात हो रही है, और सेकंड ईयर में भी आपका 1 से 8 रहा होगा, तो ये आपका जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, कंपाउंड रेशियो निकाला होगा, तो 1 एकम 1 और 8 8 64, 8 8 64। तो आपका इस तरीके से 2 वर्षों में 1:64 रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 वर्ष का बताऊं तो 1 वर्ष का आप देख सकते हैं, आपका 1 वर्ष में जो ये बढ़ा है 1 से बढ़कर 8 बढ़ा है। तो आपको अगर कभी 2 वर्षों का डायरेक्ट दे रखा है, कोई धन 1 वर्षों में मतलब 2 वर्षों में अपने का 64 गुना हो गया। ठीक है, तो आपको अगर पहले वर्ष का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा इसका देख नहीं रहे, आप अंडर रूट निकाल देंगे दोनों का। ये 64 से आपका 8 आ गया, और ये अंडर रूट की घात आपको पता है 2 होती है, हम लिखते नहीं है। तो अगर जितना भी आप यहाँ पे रखेंगे, 3 रखेंगे या 2 रखेंगे, तो वो उतने ही वर्ष को डिनोट करेगा कि ये 3 वर्ष में आपका 64 हुआ है। वैसे तो उसने दे रखा है। ठीक है, अगर आपका क्यूब रूट है, कई बार देता भी नहीं है, तो आप खुद समझ जाएं। अगर आपका क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट है आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो 2 वर्षों का दिया है ना, 2 वर्षों का दिया है तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। ठीक है, 3 वर्षों में 64 बोलता तो आपका क्यूब रूट रखता, है ना। इसी क्वेश्चन में अगर आपका 3 वर्ष दे देता, कह देता 1:64 है और 3 वर्षों में हुआ है, 3 ईयर्स में हुआ है, तब आप कैसे करते? पर फर्स्ट ईयर में पहुंचने के लिए, ये तो 3 साल का है, पहले साल का क्या इस हिसाब से बढ़ते, क्यूब रूट 1 अनुपात क्यूब रूट 64, तो ये आपका 1:4 हो जाता। ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहुंचने के लिए जितने भी साल दिए हैं उस हिसाब से हम क्यूब रूट और आपका वर्गमूल यानी कि आपका जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट यानी कि घनमूल कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है कि, और ये हम कर क्यों रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर का 1 साल का क्यों निकाला, क्योंकि रेट निकालना है, और रेट हमेशा 1 साल का निकलता है। जब हम 1 साल का निकाल लेंगे, और आपको पता है ये प्रिंसिपल और अमाउंट को शो कर रहा है, तो ये इनका डिफरेंस क्या होगा, 3। ये क्या शो कर रहा है, ये आपका शो करेगा इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो आपका वो क्या होगा, क्या कहते हैं उसे, रेट क्या होगा, तो प्रथम 1 साल का इंटरेस्ट यानी कि 3 बट्टे प्रिंसिपल यानी कि 1 गुणा 100, 300% आपका क्या हो गया, 300% आपका रेट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी क्लियरिटी दोस्तों आपकी बन जाएगी। ठीक है, जरा समझना चीज़ों को।
कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनको टैकल किस तरीके से किया जाता है। अभी आप चिंता ना करें, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको, बिल्कुल आसानी से जैसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाता है, 2 वर्षों में 1.44 गुना हो गया, तो दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करवा रहा है, इसका मतलब आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि दर हमेशा 1 साल पे निकलती है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई धन आपका 2 वर्षों में, देखिए यहाँ पे कोई भी धन आपका 2 वर्षों में 1.44 गुना हो गया, 2 ईयर्स में, है ना, 2 ईयर्स में 1.44 गुना हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे अनुपात में लिखते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट के, तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब ये अनुपात में है तो दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 100 से 100 कट जाएगा, ये तो रह जाएगा 144, है ना, और ये 100 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आपका 100 आ जाएगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम हर नहीं रखते हैं, हम इसको इंटीजर, एक रूप बनाने की कोशिश करते हैं, एक संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है परिमेय संख्या यानी कि भिन्नात्मक रूप में ना लेकर हम इसमें मल्टीप्लाई, हर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हर होता है। ठीक है, तो 100 अनुपात 144 आपका ये 2 साल में हो गया, 100 से 144। अब आपको अगर पहले साल पे जाना है तो आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, 2 साल, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे 100 का, और यहाँ करेंगे अंडर रूट वर्गमूल करेंगे 144 का, क्योंकि यहाँ 2 साल रखा है। आपका जो धन है 100 से 144 हो गया 2 साल में। अगर यही आपका 3 साल में होता तो क्यूब रूट, अगर ये 4 साल में होता तो अंडर रूट करके 4, यानी कि 4 पेयर्स निकाल लेते फिर, है ना। तो आपका जो है इस तरीके से होता, तो रूट 100 आपका क्या हुआ 10, और रूट 144 हो गया 12। ठीक है, कुछ कट रहा है, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 5 अनुपात 6 आ गया आपका। अब रेट कैसे निकालेंगे, 1 साल का ही तो निकाला है आपने, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो आपको पता है ये फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और ये आपका क्या अमाउंट, इसमें से घटा दूंगा तो आपका 1 साल का ब्याज निकल जाएगा 1, तो आपका रेट क्या हो जाएगा 1/5 × 100, ऐसे तो करते आ रहे हैं दोस्तों, 20% आपका रेट निकल गया। ये है भाई, आपसे कह दिया 2 साल में कोई भी धन 1.44 गुना हो गया, हमने पहले इसको 1.44 को पहले तो संख्या में बदला, तो ये 100 अनुपात 144 हो गया। ठीक है, पहले तो बात देखते ही समझ में आ रही है कि 100 जो है अगर मैं करने जाऊंगा तो ना तो ये क्यूब रूट है, हाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 100 का क्या हो जाएगा 10 और 144 का क्या हो जाएगा 12, देखते ही पता लग गया। तो क्योंकि आपने रूट और स्क्वायर करा है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये 2 साल था तो आपने रूट स्क्वायर करा है, जितने भी साल हो गए, यहाँ 3 होता तो आप क्यूब रूट करते। ठीक है, और अगर ये 2 साल दिया भी नहीं होता ना दोस्तों, कई बार देते भी नहीं है, तो आप समझ जाओ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं दोनों के दोनों, तो आप अपने आप ही समझ जाओ कि 2 साल के लिए पूछा है, अंडर रूट कर दो आप, और t = 2 ईयर्स मान लो तुरंत ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको टाइम नहीं देगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, तो आप खुद मान लो t = 2 साल है, क्योंकि हम इसका अंडर रूट करेंगे तब 1 साल का आया है ना। तो ये बात ध्यान से रख लो, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका 20% इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, आज का लेक्चर है कुछ भी नहीं, छोटा सा है, जितना भी आपको ईयर दिया है उसके हिसाब से अंडर रूट, क्यूब रूट, है ना, इस तरीके से कर देंगे। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यदि 64 रुपए 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 125 रुपए हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, आपके जो 64 रुपए हैं वो आपके 125 रुपए हो गए कितने साल में, ये हुआ आपको 3 साल में। 3 साल दे दिया, इसका क्या मतलब हो गया, आपको क्यूब रूट निकालना है, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट ईयर का निकालने के लिए 1 साल का निकालने के लिए क्या करा हमने कर दिया सीधा क्यूब रूट। ठीक है, कितना करा क्यूब रूट 64, क्यूब रूट आपका 125। ठीक है, तो ये क्या हुआ 4/5। ठीक है, अंतर निकाल लिया, 4 में 5 गया 1, तो आपका क्या आ गया, रेट क्या आ गया, रेट वही आपका, ये तो आपका हो गया, क्या हुआ इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हुआ आपका प्रिंसिपल, तो 1/4 × 100, 25% आपका रेट आ गया। भाई मैंने आपको बताया है रेट का जो आपकी फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, 1 साल का ब्याज, अब चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट में हो वो वहाँ भी सेम है, अब चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट में हो यहाँ भी सेम है, तो 1 साल का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100, तो वही चीज़ हमने निकाल दी 25%। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ क्यूब रूट ही क्यों करा, क्यूब रूट इसलिए कर दिया, 3 साल का नाम आते ही क्यूब रूट क्यों करा, क्योंकि ये जो धन है ना दोस्तों आपका, ये आपका किस तरीके से बड़ा होगा, क्यूब रूट दोस्तों आपका किस तरीके से बड़ा होगा, ये कभी आपका किस तरीके से रहा होगा, फर्स्ट ईयर में 4/5, सेकेंड ईयर में 4/5 और थर्ड ईयर में 4/5।
ये बात समझ में आ रही है कि 3 साल का नाम आते ही अगर 1 साल में आपका 4:5 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो हमने तीनों दूसरे साल में भी इसी अनुपात में बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे ही तो होता है, पहले साल में अगर 4:5 है तो दूसरे में भी 4:5 और तीसरे में 4:5। तो मैं समझ में आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 64:125, ये प्रारंभिक वैल्यू और ये अंतिम वैल्यू। तो यही तो आपको दे रखी है। अगर आपसे 1 साल का दे देता और कहता 3 साल बाद कितना आपका हो जाएगा मनी, तो वो भी आपका इस तरीके से तो करते हैं आप 4:5 पहले साल में बढ़ा, दूसरे साल में भी 4:5 बढ़ेगा, तीसरे साल में 4:5 करेगा। फिर हम इसी में तो वैल्यू रख लेते थे, पुट कर लेते कि 64 की वैल्यू दे देता था 640, 10 गुने ज़्यादा तो सबकी निकाल लेते थे, है ना दोस्तों। तो ये इसलिए करा 3 का मतलब ये हो गया कि ये 3 साल बाद आपकी वैल्यू दे दी 64 और 125। तो मैं पहले जाना पड़ेगा, अब इस 64 से मुझे वापस इस पे जाना है तो क्या करूँगा, क्यूब रूट ही तो करूँगा दोस्तों, क्योंकि 3 साल का है ना, इस वजह से हमने क्यूब रूट करा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी आपका धन जो भी प्रिंसिपल होता है वो हर साल सेम रूप से वृद्धि करता है। अगर किसी साल वो धन, पहले साल ही कह दूं मैं, किसी एक साल में कोई धन 1 से बढ़कर 4 हो गया है तो अगले साल भी वो 1 से बढ़कर 4 ही होगा, उससे अगले साल भी 1 से बढ़कर 4 होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 48 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 75 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 48 रुपये आपके कितने हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 48 रुपये 75 रुपये हो गए। ठीक, कितने वर्षों में, ये हो गया आपका 2 वर्षों में। अब आप कहेंगे यार 2 वर्षों में, ठीक है, ये अंडर रूट 2 वर्ष का नाम आता है, ये अंडर रूट 48 अंडर रूट 75 करूंगा तो ये तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो अंडर रूट 48 कोई परफेक्ट स्क्वायर है ना अंडर रूट 75। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो जरूर परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब होगा, आपको उसे काट कर देखना होगा कि कहीं वो रेशो में कट तो नहीं रहे हैं। तो अब मैं देखता हूँ जरा, 48 75 48 3 से देखो, 3 16 और ये 3 25, तो आपने देखा आपका 16:25 आ गया, है ना, ये आपका 2 साल में। अब देखिए 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अंडर रूट 16 कर दूंगा 1 साल का निकालने के लिए, और यहाँ क्या करूँगा, अंडर रूट 25 करूँगा, तो ये 4:5 हो गया ना। तो दोस्तों आपने देखा, अब रेट कैसे निकलेगा आपको पता है, इसका डिफरेंस क्या है 1, तो 1/4 यानी कि प्रिंसिपल इंटू 100, 25% आपका रेट आ गया। अच्छा समझे आप दोस्तों, तो यहाँ आपको 48 और 75 दिया था और 2 साल दिया था। तो बच्चे सोच सकते हैं, जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे सारा लेक्चर नहीं देखेगा वो ये सोचेगा यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सर ने तो बताया परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा उसको काटने की कोशिश करनी है। डिवाइड करके देखो कि वो कटेगा और कट के जरूर वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर 2 साल है, अगर 3 साल है तो पक्का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा वो, जिसका क्यूब रूट हो सके आसानी से, है ना। तो 16:25 आपका आंसर आ गया, ये आ जाएगा। तो आंसर आपका 25% हो गया, है ना। तो देखिए आपने दोस्तों 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। एक तो मैंने सिंपल बता दिया आपको कि क्यूब रूट कर देंगे, अगर 3 साल का है, तो 2 साल का है तो अंडर रूट कर देंगे। एक होएगा आपको बनाना पड़ेगा इसको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में, वो आपको देगा नहीं, वैल्यू किसी अलग तरीके की देगा, लेकिन आपको काट के उसको परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब में बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोई धन 2 वर्षों में 27,000 तथा 5 वर्षों में 64,000 रुपये हो जाता है, दर प्रतिवर्ष कितनी होगी, है ना। तो आपका देखिए अब यहाँ पर 2 वर्षों में तो वो हो जा रहा है कितना, अगर मैं देखूं कोई भी धन है आपका x धन है, वो 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में तो वो हो जा रहा है आपका 27,000, ठीक है। और आपका 5 वर्षों में वही धन 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका कितना, 64,000। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 साल में आपका 27,000 हो रहा है और 5 साल में 64,000 हो रहा है। तो 27,000 से 64,000 कितने सालों में हो रहा है, 5, ये देखिए ये 5 है पूरा, और ये आपका कितना है 2, तो 5 - 2 = 3 ईयर्स में कोई भी धन आपका 27,000 से 64,000 हो जा रहा है ना। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए 27,000 अनुपात 64,000 कितने साल में हो रहा है, 3 ईयर्स में। यानी कि आपको पता होना चाहिए किसी भी तरीके से परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 साल आया है,
चलिए तो अनुपात में 3 0 से 3 0 कैंसिल, अब 27 और 64 बन गया। ठीक है, तो आपको पता है 27 भी आपको परफेक्ट क्यूब बन सकता है 3 का, और 64 भी 4 का बन सकता है। ठीक है, तो 3 साल का क्या करेंगे आप, 1 साल का निकालने के लिए क्यूब रूट 27 अनुपात क्यूब रूट 64। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, निकाल लीजिए। रेट पूछा है आपसे, 4 और 3 कितना, 1 आपका ब्याज है 1/3, 33 से ही 1/3% आपका आंसर आ गया। आपको पता है 1/3 की वैल्यू होती है क्या है प्रतिशत में, 1/3 गुणा 100 क्या कहते हैं, 33 से 1/3%, या फिर 33.3333%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका जो क्वेश्चन था ये था आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6400 रुपये कितने वर्ष में 400 रुपये 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 400 रुपये कितने वर्ष में 441 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर ईयर पूछ रहा है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन आपका ये टाइप 3 हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। ये कह रहा है कि 5% आपका रेट दिया है, पहली बात तो 5% आपको रेट दिया है और प्रतिवर्ष है, रेट हमेशा प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, दूसरा आपको दिया है 400 रुपये, आपका हो गए 441, 400 रुपये आपका कितने हो गए हैं 441। ठीक है, अब मैं आपसे यही बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि आपका ये 400 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। ठीक है, बस यही देखना है। अब आपने 400 देखा, आपको पता है ये 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि अंडर रूट 420 दे देगा। और क्या और भी कोई परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी ये 21 का स्क्वायर है, ये अंडर रूट 441 21 दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप ही, क्योंकि इसके अंडर रूट हो जा रहे हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये 2 साल होगा आपका टाइम। आंख बंद करके ये लिख दो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 साल, परफेक्ट क्यूब होता है 3 साल हो जाता है। क्योंकि आपका ये जो मैं अब 20 और 21 लिखूंगा, यही तो आपका एक साल में 20 और 21 रहा होगा, फिर दूसरे साल भी 20 और 21 रहा होगा, और फिर आपका दोनों का मिलाकर 20 420 अनुपात 21 441। इस तरीके से तो दी रखी है ये वैल्यू आपको 400 अनुपात 441, ये 2 साल में तो हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अंडर रूट है तो वो अपने आप में ही 2 साल शो कर रहा है, वो क्यूब रूट निकल जाते हैं किसी भी संख्या तो वो 3 साल हो जाता है। ठीक है, वो आपको देगा भी नहीं कई बार। तो देखा आपने यहाँ 5% रेट की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि आपका 2 साल आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको ज़्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है। 5% से कोई दिक्कत नहीं है, 400 441 परफेक्ट स्क्वायर लग रहे हैं आपको, 2 साल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। और चाहें तो इसका एक और मेथड देख सकते हैं, अगर आपको ये वो लगता है तो बहुत अच्छा मेथड है। वैसे आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, परफेक्ट स्क्वायर तो डायरेक्ट 2 साल लिखिए। 5% को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। इस सेकंड मेथड में बता रहा हूँ आपको। आपको पता है 20 क्या शो करता है, प्रिंसिपल, और 1 क्या शो करता है, 1 साल का ब्याज, है ना। तो आपका धन जो है फर्स्ट ईयर में 20 से बढ़कर 21 हो गया, है ना, और सेकंड ईयर में भी 20 से बढ़कर 21 हो गया। तो आपको दिख रहा है ये 20 400 और 21 441। तो आपने देखा आप 2 साल तक आए 400 बनाने के लिए और 441 आने के लिए, है ना। 2 साल तक आए तो टी आपका 2 ईयर्स हो गया, सिंपल सी बात है ना। खुद देखिए 20 और 21 दे रखा है, तो 20 के स्क्वायर को 400 शो कर रहा है, 400 और 441, और ये 21 जो है ये 21 के स्क्वायर को शो कर रहा है। तो स्क्वायर जहां आ गया समझ जाओ आपका 2 साल आ गया, है ना। ये आपका क्या है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या शो कर रहा है आपका, t = 2 ईयर। ठीक है, ये तो चलो मैंने ऐसे बता दिया, पर मैं बता रहा हूँ आपसे, जहां भी आपको दिख जाए 400 441 तो परफेक्ट स्क्वायर है, t = 2 ईयर। सीधा समय पूछ रहे हैं, सीधा टाइम लगा हो गया 2 ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है,
अर्धवार्षिक, ये एक बड़ा अपने आप में नाम है, समझाऊंगा मैं। अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1250 रुपये की धनराशि 3430 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये पूछा है आपसे। देखिए अर्धवार्षिक होता क्या है। अर्धवार्षिक अपने आप में ये चीज शो करता है, मान लीजिए मैंने लिखा t = 2 साल, ठीक है, मैंने लिखा t = 2 साल, लेकिन ये अर्धवार्षिक मैं लिख देता हूं। रेट अगर आपका अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब जो भी आप टाइम लेंगे ना, वो लेंगे किस टाइम आपको किस्त दी जा रही है या ब्याज दिया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी से पैसे लिए या किसी को पैसे दिए 1000 रुपए, लेकिन मैंने उससे कह दिया भाई अर्धवार्षिक पैसे लूंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, और 2 साल में मुझे पैसे चाहिए, तो 2 साल में अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने में अर्धवार्षिक क्या होता है, 1 साल में 12 महीने, तो 12 महीने का आधा क्या हुआ, 6 महीने। हर 6 महीने में मुझे ब्याज चाहिए, जो भी 6 महीने का ब्याज बैठेगा, तो 2 ईयर में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। 24 महीने में कितनी बार मैं ब्याज लूंगा उससे, अगर 24/6 कर दूंगा तो 4 बार, तो ये आपका 2 ईयर्स का 4 ब्याज हो गया, 4 बार ब्याज लूंगा, यानी कि ये जो आपका 4 कितने हो गए, 2 ईयर 24 मंथ, यानी कि हर 6 चौक 24 महीने मतलब 2 साल, तो हर 6 महीने में ब्याज लूंगा, आऊँगा भैया ब्याज दे, ब्याज का टाइम हो गया अगले 6 महीने में, यानी कि 1 साल में 2 बार ब्याज ले लिया। ठीक है, तो ये जो मैं t = 2 साल दे रहा हूँ ना, इसमें मैं जब भी क्वेश्चन करने जाऊँगा तो मैं उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। ठीक है, और 2 दूनी 4 मानूंगा, वो 4 साल नहीं होता दोस्तों, हम 2 से अर्धवार्षिक में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 साल नहीं होता, 4 होता है आपका किस टाइम आप ब्याज ले रहे हैं। 6 महीने बाद ब्याज लेंगे तो वो 4 इस चीज़ को शो करता है कि हर मतलब कि 4 बार मैं इसके अंदर ब्याज लूंगा इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, है ना। तो इस वजह से ये जो आपको अर्धवार्षिक दिया है, इसका देखिए आंसर कैसे होगा, अब आप समझना। और आपका जो रेट जो भी दिया होता है, ज़्यादातर होता क्या है, मान लीजिए आपको 10% रेट दिया है, ठीक है, यहाँ तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और यहाँ आप करते हैं 10/2 5%। क्यों, आपको पता है 10% वार्षिक होता है। मैंने बताया था 1 साल का अगर आपका 10% है तो आधे साल का कितना होगा भाई, 6 महीना आधा साल ही तो होता है, 10/2 ही तो होगा 5%। तो आपका रेट में भाग 2 कर देते हैं अर्धवार्षिक में, और आपका जो है जो ये होता है टाइम, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं, इस वजह से वो 4 साल नहीं हो जाता, वो 4 बार आप ब्याज देंगे उसको, वो टाइम है ब्याज देने का, है ना, कोई साल नहीं है वो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अर्धवार्षिक अपने आप में बहुत अच्छी कहानी कह रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आगे मैं क्वेश्चन में और समझा दूंगा आपको अच्छे से। लिखा है अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1250 की धनराशि 3430 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 1250 की धनराशि 3430 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करा, मुझे पता है कि ये कितने वर्षों में पूछ रहा है। ठीक है, मैं पहले 0 से 0 काट लेता हूँ, दिख रहा है तो, क्योंकि ये 1250 कोई भी स्क्वायर है ना कि क्यूब रूट है, लेकिन मुझे पता है ये 5 का क्यूब होता है ना, तो मुझे पता है क्यूब रूट हो जाएगा इसका। अरे 343 भी आपको पता है कि 7 का क्यूब होता है, तो यानी कि क्यूब रूट 343 का भी हो जाएगा। तो t = 3 आ गया। ठीक है, या फिर ये कह लो ये 3 आया है इसके अंदर, ये क्योंकि अर्धवार्षिक था तो इसमें ऑलरेडी 2 की मल्टीप्लाई हो चुकी है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने आपको बताया है क्वेश्चन को सोल्व करते समय अर्धवार्षिक में टी में पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की। तो ये जो आपका यहाँ पे 3 ईयर्स कह लो या t = 3 आएगा ना, ये ऑलरेडी इसमें 3 की मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट बन रहे हैं, ये क्यूब रूट बन रहे हैं आपका 125, और ये क्या बन रहा है क्यूब रूट 343। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ले आपका क्यूब रूट बन रहा है, तो यहाँ t = 3 तो निकला, लेकिन क्योंकि ये अर्धवार्षिक था तो इसमें ऑलरेडी 3 की मल्टीप्लाई हुई पड़ी है ना। हमें क्या करना है, इसमें अब 3 को भाग देना है 2 से, 1.5 साल जो होगा ना आपका 1.5 ईयर, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चंस किया होगा, अब ध्यान से समझना ये 1.5 साल क्यों है, मुझे जब ये, अब उल्टा चलते हैं जरा, समझिए 2 से भाग क्यों दिया। ये आपका पहले ही आपको कह रखा है 1.5 साल में कोई भी पैसा
मेरे से कहेगा 1.5 साल में 1 से 1/2 और अर्धवार्षिक है, कोई भी पैसा जो है मेरा 1250 से 3430 हो गया। एक बात समझना, यहाँ 1.5 साल है। अब मैंने देखा भाई जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ उसी टाइम मैंने देखा 1.5 साल है और ये अर्धवार्षिक है, 1.5 गुणा 2 3 कर दिया। तो उस समय जो है ये जो सोल्व हो गया क्वेश्चन में आंसर आता है ना, ये गुणा 2 ऑलरेडी हुई पड़ी होती है इसमें, समझ रहे हैं। और क्योंकि आपको अर्धवार्षिक निकालना है, ये तो इसने किस्त दे दी कि 3 बार 1.5 साल में किस्त देगा। कैसे? 18 महीने होते हैं, 1.5 साल का मतलब 18 महीने है ना। तो 6 6 12 6 18 हर साल किस्त दे रहा, तो 3 आ गया। इस वजह से 3 बार किस्त मिली ना 6 6 6 महीने की, तो 3 ये वो 3 को शो कर रहा है। अब 3 में 2 का भाग दूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 की मल्टीप्लाई हुई पड़ी है, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने सोल्व करते समय ही जब शुरुआत में 1.5 साल दिया होगा, सोल्व करते समय 3 मान लिया होगा, तो ये 3 किस्तों को शो कर रहा है। जब मैं टाइम निकालूंगा तो 3/2 1.5 साल आपका आंसर होगा। ध्यान देना इस बात को अच्छे से दोस्तों, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, उल्टा करके देखो। जब 1.5 साल आपका दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा, उसमें ऑलरेडी 3 की मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं शुरुआत में, तो तभी तो मेरा सोल्व करने पे 3 आ रहा है। अब इसको सोल्व करो ना, इसमें तो 2 की मल्टीप्लाई हुई पड़ी है, वो आंसर आया है। बट्टे 2 कर दो, 1.5 आ गया, ठीक है। क्वार्टरली का क्या मतलब होता है ना। अगर आपसे क्वार्टरली कहा जाता है, क्वार्टरली का मतलब 1/4 कर देते हैं, यानी कि क्या हुआ आपका 4 बार आप किस्त भरेंगे, है ना। 3 महीने की किस्त 4 बार भरेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, टाइम जो दे रखा है उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका दे रखा है ना, टाइम जो दे रखा है, कभी आपसे क्वार्टरली पूछ लिया तो आपको क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर रेट दे रखा है उसमें 4 से भाग दे देना। क्यों? क्योंकि ये आपका 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना। और क्वार्टरली का मतलब 4 किस्तें देनी है हर 3 महीने में। तो जो 4 किस्तें देनी है ना, ये चीज़ शो कर रही है 4, है ना। तो इसलिए 4 बार आपका टाइम में 4 बार मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि 1 साल में आपको अगर 1 साल है तो 4 बार मल्टीप्लाई इस वजह से क्योंकि 4 बार किस्तें देंगे आप 1 साल में, 3 महीने के गैप पे, है ना। तो आपका 4 रहेगा और आर में जो है 4 का भाग दे देंगे, है ना। इसी तरीके से ये है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका दूसरे टाइप का हो गया, है ना। ये भी टाइप है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट भी करा था, इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें तरीका अलग है। ठीक है, तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो गया। कोई भी धन है, मान लिया मैंने 1 है, वो 3 गुना हो गया कितने ईयर में, 6 ईयर्स में। तो कह रहा है अपने आप का 81 गुना कितने वर्षों में होगा। आपको पता है ये 6 ईयर में आपका जो है 1 से 3 हुआ है। और आपको कहीं समझ में आ रहा है कि हर साल आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल सेम रेट से बढ़ता है, अगले साल भी 1 से 3, अगले साल भी 1 से 3, और एंड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ये 3 आ रहा है और ये कह रहा है अब 81। आपको समझ में आ रहा है ये 3 की पावर 4 81 देता है, 3 3 9 3 27 3 81। तो यहीं से 3 की पावर 4 यानी कि 4 साल तो हो गए आपके, है ना। कितने वर्षों में होगा, 4 वर्षों में होगा। लेकिन क्योंकि 4 वर्षों में तो होगा, लेकिन ये 6 साल में हो रहा है, तो 6 चौक 24। कैसे देखिए, अब अगले 6 साल में ये फिर से 1 से बढ़कर 3 होगा। ये कितना होगा, 3 3 9, चलो अभी नहीं, 6 अगले 6 ईयर में फिर से 1 से बढ़कर 3 होगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, फिर अगले 6 ईयर में आपका कितना होगा, 1 से बढ़कर 3 होगा। अब देखो 3 3 9 3 27 3 81, 81 गुना हो गया, मल्टीप्लाई करो 1:81। ठीक है, ये 81 तो हो गया, लेकिन कितने सालों में, 6 + 6 + 6 + 6, 6 चौक कितना हो गया, 24। 24 साल में जाकर आपका एक जो है आपका मनी जो है वो 81 गुना हो जाएगा। इस तरीके से हर 6 साल में हो रहा है ना 1 से 3। ठीक है, अब आप इसे शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे उसे भी समझिए। कुछ नहीं करना है दोस्तों, शॉर्ट मेथड में कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से मत करना। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको समझाने कैसे होता है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है आपका 1 से 3 हुआ है 6 साल में। ठीक है, और आपको एक बात पता है जो 1 से 81 हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 की पावर 4।
इस 4 जो कि है ना, इस घात की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 चौक 24 ईयर आपका आंसर आ गया। ये होता है, ठीक है। ये जो आपका 3 की 81 को आप क्या कह सकते हैं, इसके टर्म में 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 4 लिख ले, ये जो घात आई है ना आपकी 4, इस 4 की मल्टीप्लाई इस पावर की मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 6 4 24 ईयर लगेंगे उसको अपने आप को 81 गुना करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपकी और जो है समझ विकसित हो जाएगी अच्छे से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आज का लेक्चर जरूर देखें। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल ना छोड़ें दोस्तों, बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और ज़्यादा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चनों में। यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में अपने आप का 16 गुना होगा। सेम क्वेश्चन है, आइए सेकंड वाली अप्रोच से करते हैं सेम क्वेश्चन को, जो शॉर्ट वाला मेथड है। ठीक है, आपको पता है, पहले खुद से करना अपने आप से। कोई भी धन आपका जो है 1 से दुगुना हो गया 5 ईयर्स में। ठीक है, आपको क्या करना, ये कह रहा है कि अपने आप का 16 गुना कब होएगा। ठीक है, अपने आप का 16 गुना कब होगा, आपको समझ में आ रहा है। इसकी टर्म में ये 16 कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4। ये जो घात है 4, इसकी मल्टीप्लाई इस ईयर में कर दो, 5 चौक 20 साल लगेंगे इसे अपने आप को 16 गुना करने में। बताइए कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था दोस्तों, आज के पूरे लेक्चर में कुछ नहीं था। कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मेरा चैनल कैसा लगता है प्लीज़ बताइए मुझे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।